कहानियों का एक दस्तूर होता है कि वो अपने आप को जितना हो सके खूबसूरत बनाने की कोशिश करती हैं। लेकिन कुछ लोग जो अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं करते, उन्हीं कहानियों को बोरिंग बना देते हैं और फिर दूसरों की कहानियों में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। कहानी अंदर से पूरी कोशिश करती है कि वो खुद को दूसरों के सुनने लायक बना सके। तभी तो कुछ कहानियाँ चाहे छोटी भी हों पर मज़ेदार होती हैं और कुछ कहानियाँ इतनी लंबी खिंच जाती हैं कि उनमें मज़ा ही नहीं रहता। बस सोचने वाले का और देखने वाले का फ़र्क है। वेलकम टू द 4th एपिसोड ऑफ लैंडलाइन लव। ये कौन है? आप कौन है? तू लड़की लेकर आए हैं? Oh, no. हाय राम, पापा भूत है। ए, पापा को भूत क्यों बोला? अरे ये भूत है, भूत नहीं है। कौन भूत नहीं है? बस यही देखना रह गया था। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। कौन चोर? मुहावरा है, कहावत है ये ड्रामा 12 मिनट तक चला और साक्षी को होश में आते आते भी 12 मिनट लग गए। फिर उसे अपनी गलती समझ आई। तो ऐसी थी पहली मुलाकात इन दोनों की। जब पता लगा कि ये प्रीतम जी की बेटी है, तब अनिकेत ने साक्षी को अच्छे से देखा। काजल फैला हुआ, स्मोकी आईज, बिखरे बाल, टोटली मेस्ड अप, पर अट्रैक्टिव लग रही थी। उसके बाद क्या होना था? वो दोनों फिर मिले पेट्रोल पंप पर। उस दिन का किस्सा डिस्कस हुआ, नंबर्स एक्सचेंज हुए, बातें शुरू हुई, मीटिंग्स शुरू हुई और प्यार हो गया। दोनों के घर पे ये नहीं पता था, अभी तक उन्होंने बताया ही नहीं था। इस रीज़न से नहीं कि कोई समझेगा नहीं, कोई मानेगा नहीं, बट इस रीज़न से कि वो दोनों अभी खुद ही डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि आगे का स्टेप क्या करना है। प्यार था, दोस्ती भी थी, सब कुछ था, बट शादी जैसा बड़ा स्टेप उनके लिए अभी डाउटफुल था। पैरेलल अनिकेत के डैड को साक्षी पहली बार में ही पसंद आ गई थी। उसके मॉम डैड और अनिकेत के मॉम डैड अंदर ही अंदर खिचड़ी पका रहे थे दोनों के रिश्ते की। बड़े लोग आपस में ही सब फिक्स करके बैठे हुए थे। प्रीतम अंकल को अच्छे से पता था कि उन्होंने साक्षी की हर बात मानी है। अब ये बात वो नहीं टालेगी और हाँ कर देगी। उसकी मॉम तो 1-2 डिजाइनर्स के पास भी हो आई थी। एक दिन साक्षी कोई क्लाइंट मीटिंग से निपट कर घर वापस आई तो वो क्या देखती है कि अनिकेत के मॉम डैड आए हुए हैं। उसे लगा कि कहीं वो बात तो नहीं सामने आ गई, लेकिन उसे तो बहुत टाइम हो चुका था। इतनी कंफ्यूज्ड थी अपनी मीटिंग्स से कि पता ही नहीं चला कि क्या डिस्कशन चल रही है। और जब उससे पूछा जाता है कि बेटा आपको मंजूर है, वो भी हाँ कर देती है। इतनी कंफ्यूज्ड होती है और सब लोग खुश हो जाते हैं। ये बात साक्षी तुरंत ही अपने कमरे में जाकर अनिकेत को फोन पर गुस्से में बताती है। तुमने अपने मॉम डैड को मेरे घर पे क्यों भेजा है? अनिकेत शॉक हो जाता है। वो साफ इनकार कर देता है, जो कि सच भी है। उसे भी नहीं पता होता कि चक्कर क्या है। और इस बात पे इन दोनों का इतना बुरा झगड़ा हो जाता है और 70% ब्रेकअप। अतरंगी किस्सा देखो, दोनों ने घर पे नहीं बताया कि ऑलरेडी डेट कर रहे हैं, प्यार भी करते हैं, घर वाले एक दूसरे से रिश्ता पक्का करके बैठे हुए हैं। यहाँ इन दोनों को खुश होना चाहिए, लेकिन झगड़ा कर लेते हैं और रिश्ते से मना कर देते हैं। उसके बाद वही उदासी, सैड सॉन्ग्स, दिल टूटने वाला टाइम पीरियड और ये हाल। दोनों को एहसास हो ही जाता है आखिर कि ये जो सो कॉल्ड मैच्योरिटी दिखा रहे थे ना, ये किसी काम की नहीं है। लेकिन अब पहला अटेम्प्ट भी कौन करे?
और ये हालत इन दोनों के पेरेंट्स को दिख रही थी क्लियरली। तो साक्षी की मॉम ने बहुत दिमाग चलाकर एक दिन साक्षी को कहा कि उनकी कोई ड्रेस पड़ी है किसी बुटीक पर, वो उठा कर ले आए। पैरेलली अनिकेत के पापा ने भी ऐसा किया, उसे कहा कि कोई चेकबुक है किसी बैंक से, वो लेकर आनी है, वो ले आए। जो बैंक उस बुटीक के बिल्कुल साथ वाली बिल्डिंग में था। प्लानिंग काम कर गई इन दोनों के पेरेंट्स की। ये दोनों मिल गए, क्लैश हो गया। अब यहाँ पर एक और प्रॉब्लम, मन में फुल लड्डू फूट रहे हैं, लेकिन पहले बात भी कौन करे। पहले अनिकेत बोलता है, कैसी हो? बातें हुई, बातें सॉल्व हुई और बातें बढ़ी, फिर से प्यार हुआ और फाइनली दोनों एडमिट कर ही गए कि नहीं रह पाएंगे एक दूसरे के बिना। मगर पहले से ही प्यार करते थे, ये वाली बात तब भी नहीं बताई किसी को। हाँ, प्रीतम अंकल को कहीं ना कहीं आइडिया था और उन्हें ये यकीन था, ये पता था कि उनके जैसे अगर कोई साक्षी का ख्याल रख सकता है तो वो अनिकेत ही है। साहिबा बहुत खुश थी कि फाइनली ये दोनों बेवकूफ़ मान ही गए कि एक दूसरे के लिए ही बने हैं। अब लॉजिक समझा? लव कम अरेंज्ड कम लव का। दोनों की शादी बहुत ही सिंपल तरीके से लिमिटेड गेस्ट्स को बुलाकर होती है। सारा पैसा जो लोग अपनी मैरिज पर खर्च कर देते हैं, इन दोनों ने म्यूचुअली डिसाइड करके एक रॉयल हनीमून मनाने पे खर्च किया, जहां इन दोनों को ही खुशी मिले एक्चुअल वाली। सब कुछ अच्छे से ही स्मूथली चल रहा था। इन दोनों का बिजनेस, साक्षी की ट्यूनिंग अपने इन लॉज के साथ, अनिकेत की शू आर्ट। टाइम बीतता गया। बच्चा इतना जल्दी ना पैदा करने का डिसीजन इन दोनों का ही था। हाँ, मगर 4 साल के बाद इन दोनों ने प्लानिंग करनी शुरू कर दी थी और उसी दौरान ही अनिकेत की मॉम में अल्जाइमर्स के सिम्टम्स नजर आने लगे और फाइनली 4 महीनों के बाद आखिर डॉक्टर्स की तरफ से भी डायग्नोज हो ही गया।